अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म मनी बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद कबा इमाम मदद मगदाईम तो सुल्तान ज़माना हस्ती हस्तदारीम तमन्ना शहजीला मदद बगर दाबे बुलाओ तदकश्ती से ईफाने शिकस्ता रात फस्ती बहक़ सैयद उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती और क़ादरियम नारे या गौसे आज़म की जन्म ज़मज़ा शाह मीर मोहम्मद क़ुतब आलम की जन्म और क़ादरियम नारे या गौसे आज़म की जन्म ज़मज़ा शेख अहमद रिज़ा खां क़ुतब आलम की जन्म। हुज़ूर सैयदुल उलमा फरमाते हैं किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें क्या गरज हमको, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें क्या गरज हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा, हमें काफ़ी है अपना सैयद नारा या रसूल अल्लाह। हम मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं और मुस्तफ़ा के ग़ुलाम कभी गैरों से मिलते नहीं हैं। मुस्तफ़ा के ग़ुलाम उन्हीं से मिलते हैं जिनके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत होती है। हमारी ज़िंदगी का एक ही नमूने अमल है, हम जीते हैं मुस्तफ़ा की मोहब्बत के लिए, हम मरते हैं मुस्तफ़ा की मोहब्बत के लिए और ज़बाने हाल से यही कहते हैं या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। जब हमारा ईमान और हमारा अकीदा यही है कि हम उन्हीं को जानते हैं जिन्होंने मुस्तफा को माना, हम उन्हीं को जानते हैं जिन्होंने मुस्तफा को माना। हम ना उन्हें जानते हैं ना हम उन्हें पहचानते हैं, ना हमारा बाप हो या हमारा भाई हो या हमारा रिश्तेदार हो, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं जिसका रिश्ता मदीने वाले आका से नहीं। मुस्तफा जाने रहमत या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। मुसलमान कहते किसको है? सिर्फ रोटी बोटी खाने वाले को मुसलमान मत जानो। रोटी बोटी खाने वाला मुसलमान नहीं है जो अज़मते नामूस रिसालत के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करते उसे मुसलमान कहा जाता है, उसी को ईमान वाला कहा जाता है, मुस्तफा का गुलाम। जिसकी फिक्र ने बरेली के मुजद्दिद ने एक आवाज दी थी, आज कोई क्या फिक्र देता है हमें इसकी फिक्र नहीं है, मगर बरेली का हमारा इमाम क्या फिक्र देता है, जिसने हमें फिक्र वो उसूल दिए हैं और वो म्यार दिया है कि किसी की जब किसी हम उस फिक्र और नजरियात के मानने वाले हैं कि करूं मधो अहले दुबल रजा पड़े उस बला में मेरी बला, अरे मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पा रहे। पैगाम उन उसूलों पर हमें कायम होने की जरूरत है। हम उन असलाफ और उन बुजुर्गों के मानने वाले हैं जिन्हें हमें भूखा रहना सिखाया है, मगर मुस्तफा की बारगाह की अजमतों से दूर होना नहीं सिखाया है। हम ऐसे अकाबरीन के मानने वाले हैं, ऐसे असलाफ के मानने वाले, ऐसे मशाइखीन के मानने वाले। मियां हम बुजुर्गों के गुस्ताख नहीं है, सहाबा की गुस्ताखी तो अल्लाह अल्लाह, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले और होंगे। हम बुजुर्गों की शान में अदना लफ्ज गुस्ताखी का लफ्ज बोलने का मिजाज नहीं रखते। हम उस फिक्र के मानने वाले हैं। सरकारा ने मखदूम अशरफ समनानी कछोछवी की जात हो या बरेली के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा की जात हो या महरेरा के मशाइख हो या कालपी के सरकार हो, इन्होंने हमें यही सिखाया है, वही तुम्हारा है जो मुस्तफा का वफादार है, जो मुस्तफा का वफादार है वही तुम्हारा है। आज किस दौरे पुरफतन में लोग अपनी अपनी फिक्र लेकर घूम रहे हैं, लुटिया डोर लेकर सब लोग घूम रहे हैं इत्तेहाद करते हुए, मगर हम अहले सुन्नत का जब हमारे अजदाद ने करबला में उनके साथ इत्तेहाद न किया तो हम दुनिया में रहकर यहाँ रहकर क्या इत्तेहाद की बात करेंगे। हमारा इत्तेहाद उसी के साथ है जिसका नजरिया अहले सुन्नत है। हम सिर्फ दुनियावी इत्तेहाद की फिक्र को मत लेकर घूमो,
हम सिर्फ कलमा पढ़ने वालों की फिक्र को नहीं जानते हैं, हम उसी को मानते हैं जो कलमा पढ़ने के बाद कलमे की फिक्र पर अमल करने का मिजाज रखता है। हम उसी को ईमान वाला जानते भी हैं, ईमान वाला मानते भी। हमें नजरियात कलमा जो हम जिस कलमे की पढ़ते उससे हमें नजरियात क्या दिया है, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। और फिर जब हम पढ़ते मोहम्मद रसूलुल्लाह तो हमें ये नजरिया मिलता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तुम्हारे नजदीक जो था मामला वो तुम जानो, हमारे नजदीक जो हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि मुस्तफा की जात थी, है और कयामत की सुबह उस नबी कौनैन का कलमा पढ़ने वाले, उस रसूल हाशमी का कलमा पढ़ने वाले हैं, जिस बरेली की जिसकी शायद बारगाह में बरेली का इमाम जब बोलता है तो यही बोलता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। और जब इमाम की बेचैनी बढ़ी, दिल की आहें निकली, तो मेरे बरेली के इमाम ने क्या फरमाया था, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। आज मुस्तफा के गुलामों अपनी नजरियात, अपनी फिक्र को उस रास्ते पर गामजन करने की फिक्र अपने अंदर पैदा करो जिस हिदायत वाले रास्ते को किसी दुनिया के गद्दार और अय्यार ने नहीं दिया है। उस वो हिदायत वाला रास्ता हमें कुरान ने दिया। कुरान ने एक रास्ता दिया जिस पर चलने का दावा तो हर एक ने किया है, मगर अपने नजरियात की रोशनी में। मगर हमारे बरेली के मुजद्दिद ने जिन नजरियात की रोशनी में दिया है वो ये नहीं कहा है कि मौला हम चल सकते हैं, मौला हम देख सकते हैं, बल्कि बरेली के मुजद्दिद ने जो नजरिया दिया है, आला हजरत फरमाते हैं, ऐ रब्बे कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला। चलने और चला में फर्क है। जो चलता है वो वसीले को नहीं मानता, और जो चलाने के लिए अर्ज करता है वो वसीले का कायल है। खुदा का शुक्र है हम वसीले के कायल हैं। हमें मालूम है कि हम दुनिया में भी आए हैं तो सिर्फ ऐसे ही नहीं आए हैं, माँ वालिदैन के वसीले की रोशनी में हम दुनिया में आए। जो बिन वसीले के आने की बात करते हैं वही हठधर्मी और अय्यारी और मक्कारी की बात करते हैं, और जो दुनिया में वसीले की रोशनी में आने की बात करते हैं वो मुस्तफा की वफादारी की जिंदगी गुजारने का मिजाज रखते हैं। आज हमारे और आपके नजरियात फिक्र ये होना चाहिए, हम कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी जिंदगी को उन उसूलों पर गुजारने के लिए अपने आप को मुस्तहकम मजबूत इरादे के साथ रखें। या किसी भी शहर से कोई आने वाला इत्तेहाद की बात करे, हम शहर की बुनियाद पर इत्तेहाद को सुनने की बात नहीं करते हैं, हम मुस्तफा की मुबारक मुस्तफा की जात और अज़मत रसूल की फिक्र को जहन में रखने की बात, इत्तेहाद की बात करते हैं। हमारा अमीर और गरीब देखकर इत्तेहाद नहीं होता है, मुस्तफा का गुलाम देखकर हमारा इत्तेहाद होता है। या हमारी जिंदगी ये सब सदका है मुस्तफा का। अगर नामूसे रिसालत के लिए, अज़मत रसूल के लिए हमें अपनी जान भी देना पड़े तो हम जान दे देंगे, मगर कभी गद्दारी रसूल के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेगा। इसमें ये मिजाज बनाया जाए कि साहब बरेली शरीफ से आए, यहां से आए, वहां से आए, तो बरेली शहर बहुत बड़ा है, बरेली शहर बहुत बड़ा है, और एक ही बाप के कई तरह के बेटे हुआ करते हैं। अभी हजरत जिक्र फरमा रहे थे, बाप कुछ बेटा कुछ, तो एक बाप के कई तरह के बेटे, बेटे पूत भी होते हैं, बूते बेटे सपूत भी होते हैं, और कभी कभी कुछ बेटे कपूत भी होते हैं। एक बरेली में आला हजरत का सपूत था जिसे दुनिया ने हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम कहा। एक आला हजरत का सपूत था जिसने दुनिया को जिसे ताजुश शरिया कहा। आज अगर कुछ कपूत दूसरी तरह की बात करते तो हमें क्या लेना देना है। बरेली के को सुरमे और काजल से मत पहचानो, बरेली को पहचानना हो तो वफादार मुस्तफा की फिक्र से पहचानो, अज़मत रसूल की फिक्र अपने ज़हन में रखो। मेरे भाई, ना उनकी बेटी लो ना उनको बेटी दो, ये मसला के आला हजरत है। चाहे इसमें कोई भी हो, उसी घर की बेटी अपने घर में लाओ जिस घर में नबी पर सलाम पढ़ा जाता हो, और उसी घर में बेटी अपनी दो जिस घर में मुस्तफा के वफादार रहते हो।
भले ही अमीर घर हो और नबी की मोहब्बत ना हो, ऐसे इससे बेहतर है अपनी बेटी को अपने घर में बिठाए रखना। अगर कभी किसी गद्दार रसूल के घर में अपनी बेटी मत देना। और अपने घर को अगर चमन बनाना चाहते हो तो गरीब की बेटी लाना, अमीर की बेटी देखकर मत लाना, गरीब की बेटी लाना, मगर कनीज़े फातिमा लाना, ताकि कि तेरे घर में बेहयाई पैदा ना हो। आज जैसा घर का माशरा है, जैसा कल्चर है, जैसी तहजीब है, वैसे ही लोग अपनी फिक्र को आम करने की कोशिश कर रहे हैं मियां। आज हर मनचलों की आबादी है मियां, मनचली बातें करते हैं लोग। शरीयत मुस्तफ़ा में मनचलापन की अहमियत नहीं है। शरीयत मुस्तफ़ा में कुरान और हदीस के फिक्र की रोशनी में, कुरान और हदीस के मसाइल की फिक्र होती है। उन चीजों पर हमें और आपको अमल करने की जरूरत है। आज दुनिया बिलाबुलाब का जमाना साहब, चापलूसी का जमाना है। जिधर करेंसी की गड्डियां नजर आती हैं, अकीदा भी लोगों का वैसा ही फिसलता चला जाता है। मगर आप उन करेंसी की गड्डियों पर अपना अकीदा मत रखो। आप अकीदा रखो तो इस फिक्र पर रखो कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। या रसूल अल्लाह, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। ये मत रखो कि साहब आखिर में तौबा कर लेंगे। किसी ने जिंदगी की शाम होते हुए कभी नहीं देखा है। अगर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो आज ही ये कहना शुरू कर दो, मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ। अभी हज़रत फरमा रहे थे, ऐलान करो स्टेज से आकर कि हम तौबा करते हैं। सैफ रज़ा ने कहा, तुम अपने मामलात से अपनी किताबों को चराहे पर रखकर आग लगा दो और अपने मामलात से, अपने अकीदे से तौबा कर लो। हम तुम्हें सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। यही अहले सुन्नत की फराग दिली है। मगर अहले सुन्नत की फराग दिली उन्हीं के लिए है जिनके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग रोशन है, अज़मत रसूल का चिराग रोशन। जिन्होंने हर इस सूखे में फोड़ रखी हो आंखें अपनी, उनको क्या इश्क रसूल नजर आएगा? इश्क रसूल तो उन्हीं को नजर आता है जिनकी ज़बान में ये फिक्र होती है कि या रसूल अल्लाह, आंख वाले तेरे जौबन का तमाशा देखे, अरे दीदा एक और को क्या है नजर, क्या नारे रिसालत, नारे रिसालत, इत्तिहाद अहले सुन्नत, इत्तिहाद अहले सुन्नत, हुजूर गयास मिल्लत, हुजूर गयास मिल्लत, हुजूर सैफ रज़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरेली शरीफ का या उलमाए अहले सुन्नत का किसी से कोई आपसी झगड़ा या फसाद नहीं है। हमारी जिंदगी का जो भी मकसद है, हमारा जीना मुस्तफा की मोहब्बत के लिए है, हमारा मरना मुस्तफा की मोहब्बत के लिए। इसलिए कि हम जीते हैं, इसलिए कि जो हमें जिंदगी मिली है मेरे भाई, ये तेरे बाप का, मेरे बाप का सदका नहीं है। हमें जो जिंदगी मिली है ये आमना खिलाल का सदका है। आला हजरत फरमाते, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था। और इतना जान लो तराई वालों, वो जो न हो तो कुछ ना हो। जब कुछ ना हो तो फिर उस कुछ से निकलकर तुम कहां से आ गए? जो कुछ भी है कायनात में, ये किसी के बाप का सदका नहीं है, आमना के लाल का सदका है। पूरी कायनात जो बनाई गई है, ये किसी के सदके में नहीं बनाई गई। रब ने जब चाहा कि दुनिया का निजाम कुदरत बनाया जाए तो सबसे पहले अपने नूर से मेरे मुस्तफा के नूर को पैदा फरमाया, फिर उस नूर पाक के सदके में सब कुछ पैदा फरमाया, सब कुछ पैदा फरमाया। तो फिर तुम कहां से आ गए? हजरत आदम अला नबी भी कायनात में तशरीफ लाए तो ये भी उन्हीं के नूर पाक का सदका है। आज हम जिंदगी गुजारते हैं, अच्छा खाते, अच्छा पीते, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर ये नहीं कह रहे कि ये सब हमारी कारकर्दगी का नतीजा है जो हमें सब कुछ मिल रहा है। हम जब कहते हैं तो यही कहते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हम खाते हैं तो ये कहते हैं और वो खाते हैं तो उनके बारे में भी बरेली के इमाम ये कहते हैं, तेरा खाए, तेरा खाए, तेरे गुलामों से उलझे। अजब है ये मुनकिर खाने गर्राले वाले, खाते भी हैं और गर्राते भी हैं।
ऐसे गर्राने वालों से कभी रिश्ता मत करना, उन्हीं से रिश्ता करो जिनकी दिल में ये है कि काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों। अरे भाई, आज के इस दौर में पुरफतन में लोग कहते हैं इत्तेहाद की बात के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, ये तराई का इलाका है, खेती बहुत है इस इलाकों में, मैं पूछना चाहता हूँ अगर अच्छा बीज बोओगे तब तो फसल काटोगे, जब बीज बोओगे नहीं और सिर्फ काटने की फिक्र रखोगे तो खरपतवार के सिवा कुछ खेतों से नहीं पाओगे। अगर अपनी फसल को बचाना चाहते हो तो पहले कीटनाशक छिड़क कर फिर फसल की हिफाजत करो, जब खरपतवार से तुम्हारी फसल महफूज हो। अपनी फसल की अगर हिफाजत चाहते हो तो खरपतवार नाशक डालिए, और अपने ईमान और अकीदे को बचाना चाहते हो तो इमाम अहमद रजा के शेर को ज़माने के सामने पहुंचाइए और ये कहते नजर आइए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैर में जल जाए बेदीनों का दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, और या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जो भी ये नारा लगाए उसका बेड़ा नारे तकबीर, नारे रिसालत, इत्तिहाद अहले सुन्नत, हुजूर शेरे काल्बी, हुजूर शेरे काल्बी, हुजूर शेरे काल्बी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। पूछना चाहता हूँ, हुक्म शरीयत उलमा मौजूद है, पेट में गिलाजत मौजूद है, अभी जिस्म को छोड़ा नहीं है, और पेट में पेशाब भी है, लैट्रीन भी है, दोनों चीजें पेट में रहने के बावजूद हम वजू करके मस्जिद में जा सकते हैं। सैफ रज़ा फरमाएंगे यकीनन जा सकते हो, वजू करके नमाज पढ़ सकते हैं, हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हो। फिर हमने मसला पलटा, मैंने पूछा हजरत हमारी ही चीज थी वो खारिज हुई, हमने उसको ऊपर से बदल पर लगा लिया, क्या अब हम नमाज पढ़ सकते हैं, वजू कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमने कहा हजरत हमारी चीज है, हमसे जुदा नहीं हुई थी तब तक आप कह रहे थे कर सकते हो, और जुदा हुई जिस्म का साथ छोड़ा अब आप कह सकते हो नहीं कर सकते। कहा ये नजिस है नजिस, मैं कहूंगा जिस्म की गिलाजत निकल कर जिस्म पर लग जाए तो निजासत हो जाए, और जो मुस्तफा का साथ छोड़े उसके बारे में तुम्हारा क्या अकीदा होगा, तुम्हारा क्या जब जिस्म की गिलाजत को तुम एक्सेप्ट नहीं करते तो ये गलाजत से भी बड़ी गलाजत है जिन्होंने मुस्तफा का साथ छोड़ा है। इसलिए ए तराही वालों, अपनी फिक्र को उसी सुथरे अकीदे के साथ रखो जिस नजरियात में तुम्हें मुस्तफा का इश्क नजर आए, खुलफाए राशिदीन की अजमतें नजर आए, सहाबा की मुकद्दस जिंदगी की तकद्दुस की फिक्र नजर आए, बुजुर्गान दीन औलिया इकराम के नजरियात के फॉलोवर नजर आए, और जो हमें हमारा मरकज सिखाए उसी पर हमारे अंदर अमल करने की फिक्र पैदा होती हुई नजर। मैं बरेली शहर से ट्रेनें तो बहुत सी गुजरती हैं, बरेली से मुसाफिर तो तमाम गुजरते हैं, मगर एक गुजरने वाला कछौछा का शहजादा था जिसे अशरफी मियां कहा जाता है। बरेली से ट्रेन गुजर जैसे ही बरेली आने वाला था खड़े हो गए, जब बरेली निकल गया तब सीट पर बैठे। खुद्दाम ने पूछा ये हुजूर मसला क्या है? कहा यहाँ इस शहर में आशिक़े रसूल रहता है, आशिक़े रसूल रहता है। मियां किसी दिमाग के फेलियर को इश्क़े रसूल का नजरिया नहीं होगा, इश्क़े रसूल उसी को समझ में आएगा जिसके दिल में पहले से मुस्तफा का इश्क होगा। दुनिया की फिक्र को छोड़िए, जमाने की लहबुलाहब को छोड़ो, उन बेहूदों के पीछे नमाज पढ़ना बंद करो, चाहे वो काबे का इमाम हो चाहे मस्जिद नबवी का इमाम। जब तक हम अहले सुन्नत का इमाम नहीं हो सकता जब तक वो मुस्तफा का वफादार नहीं। मैदान करबला है, 22,000 है, उधर भी अजान, उधर भी जमात, उधर भी नमाज, मगर आका इमाम अली मकाम ने नजरिया हमें क्या दिया, फिक्र हमें क्या दी है। आज लोग मुहर्रम के मौके पर हुसैन को याद तो करते हैं, मगर दो पार्टियां हुसैन को याद करती हैं, एक नाहक वाले और एक हक वाले। हक वाले जो होते हैं वो हुसैन को हाथ बुलंद करके याद करते हैं, जो नाहक वाले होते हैं वो सीने पे हाथ मार कर हुसैन को याद करने की बात करते हैं।
मगर खुदा का शुक्र है हम हुसैन को सीने पर हाथ मारकर याद नहीं करते हैं, हाथ वो मारते हैं जिनके घर में लोग मर जाते हैं। हम जिंदा वाले हैं, हम हुसैन को हाथ बुलंद करके याद करते हैं, इसलिए कि जब हम नहीं मरते हैं तो हमारे आकाओं का तो मर्तबा बड़ा बुलंद है। ईमान वाला कभी मरता ही नहीं है, ईमान वाला मरता नहीं है। हजरत से पूछिए ईमान वालों के लिए क्या फिक्र है? ईमान वाला मरता नहीं, मौत का मजा चखता है। जब चखने ईमान वालों के मुकद्दर में है तो फिर जब चखने और मरने का आज तक तुम वजीला ना समझ पाए तो फिर बरेलवियों से अपने आप को समझने का क्या नजरिया रखते हो? खुदा का शुक्र है हम मरने वाले नहीं हैं, ना हम मरने वाले हैं, ना हमारे आका तो वो है जिनके सदक़े में तमाम उनके मानने वाले जिंदा हैं। अपनी नजरियात को उसूल की रोशनी में सांचे में डालो, कुरान और हदीस की फिक्र की रोशनी में डालो। कुरान ने हमें रास्ता दिया है, तेरा सिरातुल मुस्तकीम। ये कौन सा वो रास्ता है जिस पर चलकर बंदे मोमिन कामयाबियों की तरफ जाता है? वो राह से भटक जाता है जो आजकल के दौर में मोबाइल का अकीदा लेकर चलता है, वो भटक जाता है। चौड़ी सड़क दिखाकर फिर कहीं गलियारे तक मोबाइल पहुंचाता है, और जो आला हजरत की फिक्र की रोशनी में रास्ता लेकर चलता है वो सीधा सीधा हाईवे रखकर अपनी मंजिल की तरफ जाता है। इस दौरे पर फतल में अगर अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत चाहते हो तो अहले सुन्नत वल जमात के नजरियात के फॉलोवर बन जाओ, दुनिया में कोई तुम्हारा बाल बिकार नहीं कर सकता। इत्तेहाद कर रहे हैं साहब, किस चीज का इत्तेहाद है भाई? किस चीज का इत्तेहाद की बात करते हो? जब नजरियात ही हमारे आपके एक नहीं है। हमारा इत्तेहाद उन्हीं के साथ में है जो मुस्तफा के वफादार हैं। हमारा इत्तेहाद उन्हीं के साथ में है जो खुलफाए राशिदीन के मरातिब और फजाइल को जैसे थे वैसे ही मानने का नजरिया रखते हैं। अली सिद्दीक अकबर का पहला नंबर है हम मानते थे, मानते हैं, मानते रहे। अली का जो नंबर था वो है और इंशाअल्लाह वही रहेगा। सरकार सैयदना अमीर मुआविया का जो एहतराम अहले सुन्नत के ज़हन में था आज भी है और क़यामत की सुबह तक वही रहेगा। सिर्फ अली अली का नारा लगाकर अहले सुन्नत से उलझने की कोशिश मत करो, वरना अली इतना मारेंगे कि तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अली से पूछना हो सिद्दीक का मर्तबा तुम क्या डालोगे, सिद्दीक अकबर का मर्तबा पूछना हो तो मौलाई कायनात, और मौलाई कायनात का अगर मर्तबा पूछना हो तो तुम मत बताओ मौलाई कायनात का मर्तबा। मौलाई कायनात का मर्तबा पूछना हो तो सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर की मुक़द्दस ज़ात। आज हम सहाबा के वफादार मियां, सहाबा ने हमें जिंदगी के नजरियात दिए, फॉलोवर है। आज किसी किसी के लोग फॉलोवर बन चले। आजकल टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में लोग घूम रहे हैं। मैं कहूंगा अपनी टीआरपी बढ़ाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो यही विर्द अपनी जब सुबह शाम पर जारी रखो, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो। भले नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, इबादत की, रियाजत की, जोहद किया, तकवा किया, सब कुछ कर डाला, मगर ये सब कुछ करने के बाद अगर नबी के गद्दारों के साथ हाथ मिला लिया तो न तुम्हारे नाकाम तुम्हारी नमाज आएगी, न रोजा आएगा, न हज आएगा, न ज़कात आएगी, न इबादत, न रियाजत। इसलिए कि रब ताला ने मेरे रब ने तुमसे कुछ तलब नहीं किया सिवाय इसके कि तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करो, मेरे रसूल से मोहब्बत। अगर अपनी इबादत को, नमाज को, रोजे को, अरे नमाज क्या तुम्हारा बाप लाया है? मेरा नाना अहमद मुख्तार लाया। जो नमाज तुम पढ़ने की बात करते हो, रब ने तो 50 वक्त की नमाज फर्ज की है, फिर 5 क्यों पढ़ते हो? रब ने तो 50 वक्त की नमाज फर्ज फरमाई, ये 5 क्यों पढ़ते हो? ये कम कराने तुम्हारा बाप नहीं किया था, मेरा महबूब गया था। रब फरमाता है मेरे महबूब ये आपके आने जाने की बरकत है कि मैंने क्वांटिटी में तो कमी कर दी मगर इसकी क्वालिटी में नहीं, कोई कमी नहीं। आपके गुलाम पढ़ेंगे तो 5 वक्त की मगर सवाब पाएंगे पूरे 50 वक्त का। ये किन के लिए? ये मुस्तफा के गुलामों के लिए, नबी के चाहने वालों के लिए। काबा किबला बना, काबा किबला बना, किसने बनाया? महबूब के इरादे ने उसे किबला बना दिया।
काबे से बुत गिर पड़े, हमने नहीं गिरा है, खुद वो उन बुत औंधे मुंह गिर पड़े। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, ऐ बुतों तुम क्यों गिर पड़े? तो बुतों ने लड़खड़ा कर यही जवाब दिया था, काबे को बुतों से पाक कराने वाले पैगंबर आ गए। काबा झुक कर सलाम कर रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सवाल कर रहे हैं, काबा तू इतना रक्स क्यों कर रहा है? तो काबा जवाब दे रहा है, आज सारे जमाने का किबला बनाने वाले मुझे आ गए। कहाँ आए? कहा आपके घर में आ गए हैं। बरेली का मुजद्दिद जब भी तो मुस्कुरा कर बोल उठता है, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुका, उन भवों की लताफत में लाख। आज तुम्हारे इरादे से तुम्हारे घर के अफराद न पलटे, मगर मेरे मुस्तफा का दिल में इरादा, काश मेरा किबला खाने काबा बना दिया जाए। रब फरमाता है, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह दो बादे नमाज नहीं बल्कि हालत नमाज में अपना रुख बदल ले और काबे को किबला बना ले। आज तेरे पलटाने से तेरा बाप न पलटे, तेरे पलटाने से तेरा बेटा न पलटे, मगर मकाम सहवा में अगर अली की असर कज़ा हो जाए, मुस्तफा का इशारा हो, तो बरेली का इमाम बोल उठे, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुका, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, उल्टे पांव पलटना मुहावरा आज के दौर में। उल्टे पांव पलटना, कौन उल्टे पांव पलटता है? जो इतना फर्मा बरदार होता है, जो इतना ताबे होता है, जो इतना महबूब का चाहने वाला होता है, जो अपने महबूब के इतना मानने वाला होता है। सूरज इतना वफादार है मुस्तफा की बारगाह का कि मुस्तफा ने इशारा किया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदीक, अंधे नजदीक देख ले, मगर देखे कैसे? आंखें तो पहले फूट गई। अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। जिंदाबाद मुस्तफा के इख्तियार। हलीमा के घर में पालने में मुस्तफा है। उंगली का इशारा हो रहा है, चांद दो टुकड़े पारा पारा होता जा रहा है। मुस्तफा जाने रहमत की मुक़द्दस ज़ात, जिसकी अज़मतों के लिए अहले सुन्नत अपनी जानों को कुर्बान करने का मिजाज रखते हैं। हमें बुजुर्गान दीन असलाफ किराम खानकाहों के मशाइखीन ने यही नजरियात दिए। खानकाहों से पैगाम मुस्तफा की शरीयत के पैगाम दिए जाते हैं। पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए खानकाह नहीं है। जो खानकाहें राजनीति करती हैं वो खानकाहें नहीं, खामखाहें होती हैं। जो खानकाहें मुस्तफा की शरीयत के पैगाम देती हैं, वही अहले सुन्नत की खानकाहें हुआ। सरकार से इतना सिद्दीक़ अकबर की मुक़द्दस ज़ात मुस्तफा फरमाते, जाओ सिद्दीक़ ले आओ, जो कुछ था घर में ले आए, सब रख दिया कदमे रसूल पर। आका इरशाद फरमाते हैं, सिद्दीक़ क्या लाए? कहा आका घर में जो कुछ था सब ले आए। घर? कहा आपका नाम पाक छोड़ा है। उस जात को सरकार से इतना सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। यहाँ अपनी फिक्र को सुधारने की जरूरत है। लहबुलाब से अपने आप फिक्र को बचाओ। जो स्वामियों के सामने अपनी औरत को भेजकर उसके गुणगान करने की बात करे, वो क्या इत्तेहाद की बात करे? जो पुजारियों की श्रेष्ठता पर अपने घर की पामाल, अपनी आबरू को पामाल करे, वो क्या इत्तेहाद अहले सुन्नत की बात करेगा? हम घर की खवातीन को कर, मसला तो हमारे यहाँ अहले सुन्नत के यहाँ ये है कि हम किसी गैर महरम के सामने अपनी घर की खातून को भेजना नहीं चाहते, इसलिए कि शरीयत मुस्तफ़ा का मसला है। और मियाँ शरीयत का मसला बिल्कुल सुन लीजिए, क्लियर कट है। चाहे पीर साहब आए, चाहे पीर साहब के अब्बा जान आए, मगर अपने घर की ना बेटी को, ना बहन को, ना बीवी को अपने पीर का हाथ पैर चुमवाने के लिए मत भेजना। वो आपके घर के लिए महरम नहीं। फिर अगर हाथ से हो रहे तो फिर रो क्यों रहे हो? सामने भेज भेज। कोई झाड़ फूक के लिए अपनी बेटियों को भेज रहा है, कोई अपनी बीवियों को भेज रहा है। मैं कहूंगा झाड़ फूक की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर में कुरान की तालीम को आम कर दो, सारे वज़ाइफ हल हो जाएंगे, सारे मसाइल। ये कुरान वो है कि तेरे बाप पर नाज़िल नहीं हुआ, कुरान वो है जो मेरे मुस्तफा पर नाज़िल हुआ। कुरान की तिलावत को घरों में आम करो, फिर किसी तावीज़ गंडे की जरूरत नहीं है, किसी बाबादाई की फिर जरूरत नहीं है।
आज माशरे को बर्बाद करने के लिए यही पीर लोग जो 10-10 अंगूठियां पहनकर और बहुत महज़्ज़ब मुक़त्ता शक्ल बनाकर आते हैं, ये माशरे को बर्बाद करने के लिए। मैं कहूंगा अपने माशरे को सुधारना चाहते हो तो आपकी बच्ची पैदा हो, बचपन से ही उसको वो पहनावा पहनाओ जो शरीयत मुस्तफ़ा के कल्चर में जो पहनावे की फिक्र दी गई है, उस पहनावे को पहनाओ। अपनी बेटी को मॉडर्न तहजीब मत सिखाओ, अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बनाओ, जिस घर में रहेगी उनको भी जन्नत नुमा बना देगी, उन लोगों को भी जन्नत का हकदार बना देगी, और जिस घर में जाएगी उस घर को भी जन्नत का हकदार बना देगी। बेशक माशरे को सुधारने की जरूरत है। आज अगर हादसात हो रहे हैं तो इस हादसात के जिम्मेदार बराबर के आप भी हैं, इसलिए कि आप तो गफलत में रहकर दुकान पर जाते हैं, पीर साहब घर पर आराम करते हैं। यहाँ ऐसे दौर से, ऐसे पुरफतन दौर से अपने माशरे को बचाने की जरूरत है। हालात का तकाजा यही फिक्र देता है। अपने दरवाजे पर अगर अपने घर को महफूज करना चाहते हो तो अपने दरवाजे पर मसलक आला हजरत लिख दो, खुद ब खुद आपका दरवाजा महफूज होता हुआ नजर। आज दोस्ती करते हैं लोग, फिर दोस्ती रिश्तेदारी में बदलती है, और फिर उसी रिश्तेदारी से उनका तो अकीदा गया ही है, आपका भी अकीदा धीरे धीरे होले 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 उन्हीं की तरफ चला जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है मसलक आला हज़रत क्यों पैगाम देता है? किसी बदअकीदे की बेटी अपने घर में मत लाओ, इसलिए कि वो फैमिली प्लानिंग के लिए नहीं है। अपने घर की फैमिली प्लानिंग उसी के साथ करो जिसकी जिंदगी में मुस्तफा का इश्क हो, नबी की मोहब्बत हो। बीवी आएगी, मोहतरमा आएगी, भले अब अकीदे से पैदल होंगी, बदअकीदा होगी तो शौहर का तो अकीदा पहले ले ही डूबेगी, साथ ही धीरे धीरे उसके माँ बाप का भी अकीदा ले डूबेगी, फिर पूरा घर जाएगा, धीरे धीरे पूरा माशरा उसी गिरफ्त में आता चला जाएगा। इसलिए कोई भी जख्म लगे तो उसके बढ़ने का इंतजार मत करो, उस जख्म की जितनी गंदगी हो पहले ही खुरच के साफ कर दो और उस पर मसलके आला हजरत का मरहम लगा दो, ताकि तुम्हारे जिस्म पे फैलने वाली जरासीम खुद ब खुद मिट जाए। कुरान की आयत ने हमें यही नजरिया फिक्र दिया है कि लोगों अपनी फिक्र को अगर सुधारना चाहते हो तो शरीयत मुस्तफ़ा के कानून की रोशनी में, उसूल शरीयत की रोशनी में अपनी फिक्र को अहले सुन्नत वल जमाअत की फिक्र कायम करो। इत्तेहाद की बात करो साहब, इत्तेहाद है सुन्नियों के साथ हमारा इत्तेहाद है। किसके साथ है? सुन्नियों के साथ हमारा इत्तेहाद था और है। हम किसी भी मुसलमान के साथ हर मुसलमान के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, हमारा इत्तेहाद उसी के साथ में है जो अहले सुन्नत व जमाअत है, हमारा इत्तेहाद उसी के साथ। जो दुनिया की लहब-ओ-लआब में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, वो चाहे बरेली से आए या कहीं से आए, हमारा इससे कोई, जबकि बरेली वालों के पीरजादों का पीरजादा हूं। हजरत फरमा रहे हैं ना, बरेली वालों के पीरजादों का पीरजादा हूं। आपको पैगाम देकर जा रहा हूं, बरेली से आए, मसौली से आए, बिलग्राम से आए, महरैरा से आए, मगर इससे पूछना कि तेरा नजरिया आला हजरत के बारे में क्या है। अगर नजरिया से इमाम अहमद रजा का मानने वाला हो तो उसे बैठाना। हम आला हजरत वाले हैं, जबकि आला हजरत को जो कुछ मिला है कालपी शरीफ से मिला है, मगर आज अहले सुन्नत की शिनाख्त का नाम इमाम अहमद रजा है। अहले सुन्नत की पहचान का नाम इमाम अहमद रजा है। सैफ रजा की पूरी जिंदगी का आप फिक्र देखिए, अपने घर को बचाने के लिए नहीं निकले, अपने खानदान की हिफाजत के लिए नहीं निकले। नकाहत और कमजोरी है, मगर अगर मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत या मुहाफिजीन मसलक आला हज़रत की फिक्र को अगर आम करना हुआ, बीमार है मगर फिर भी मुस्तफा की शरीयत के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैफ रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे सूफी साहब क़िबला के साहबजादे तशरीफ रखते हैं, वालिद की इनकी जिंदगी बड़े करीब से देखी मैंने। जिंदगी भर क्या दर्श दिया लोगों को, भूखे रहना, प्यासे रहना,
मगर ना गद्दार का खाना ना गद्दार को खिलाना, जब कहना तो यही कहना, तेरे टुकड़ों पर फले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। माशाअल्लाह। हम तो उस नबी के गुलाम हैं जिस नबी के बारगाह में मेरा बरेली का इमाम फरमाता है कि या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फिरेरा। माशाअल्लाह। आज बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं ना, मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं, बस सूरज चेहरों के तस्वीर फोटो क्यों खींचने के लिए इतना परेशान रहते हो? हम ये चेहरे दिखाने के लायक नहीं है, उनका करम हो हम जैसों निकम्मों को वो देख ले, ये उनकी करम फरमाई। हम तो इस काबिल नहीं कि उनकी बारगाह में उनके सामने अपना चेहरा लेकर हाजिर हों, मगर कब्र में जब हम अपना ये चेहरा लेकर हाजिर होंगे उनका जलवा नजर आएगा। मेरा बरेली का इमाम फरमाएगा कब्र में लहराएगा, कब्र में लहराएंगे ताज चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब माशाअल्लाह। मेरे भाई, तुम्हारे भाई का जनाजा उठे, बाप का जनाजा उठे, माँ का जनाजा उठे, घर वालों का जनाजा उठे, एक ऐलान जरूर किया करो, इस जाने वाले की जनाजे में वही शिरकत करे जो मुस्तफा का गुलाम हो। ये कि मेरे घर से जाने वाला कहीं और दुनिया के सफर पर नहीं जा रहा है, मेरे घर से जाने वाला मुस्तफा से मुलाकात करने जा रहा है। वो सबसे हसीन सफर होता है जब चार यारों के कंधों पर हमारा सफर होता है। मेरा बरेली का इमाम फरमाता है लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद नबी में हजरत अबू हुरैरा हाजिर हुए, जब आकाए कौनैन से की जियारत न हुई, बेचैन हुए, मुस्तरिब हुए, बेचारा बेकरार हुए, बेचैन हुए। हवाओं से पूछा मुस्तफा किधर है, फजाओं से पूछा मुस्तफा किधर है, फजाओं ने बताया मुस्तफा इधर है, हवाओं ने खबर दी मुस्तफा इधर है। जिधर हवाओं का रुख मिलता गया, खुशबू जिधर भीनी भीनी मिलती गई, उधर ही सफर होता गया। दीवारी के चारों जाने घूमे, खुशबू वहीं से झूम झूम कर आ रही थी, फजाएं हवाएं दे रही थी मुस्तफा इधर है। अगर जब रास्ता न मिला तो एक परनाले के रास्ते से हजरत अबू हुरैरा बाग के अंदर तशरीफ ले गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। आका पूछते हैं अबू हुरैरा कहां से आए, इस रास्ते से क्यों आए, कैसे आए? कहा आका बेकरारी इतनी थी, बेचैनी इतनी थी कि दिल को करार न मिल रहा था। फिर जो सामने रास्ता नजर आया, हमने रास्ते की तंगी को नहीं देखा बल्कि अपने मुस्तफा के दीदार को अपने ज़हन में रखा। माशाअल्लाह। आज हमारी और आपकी फिक्र ये होना चाहिए कि हम नबी के इश्क में अपनी जिंदगी को गुजारे, मुस्तफा की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारे, अपने घर की फिक्र को, अपने घर के कल्चर को, अपने घर की तहजीब को, अपने घर के माशरे की फिक्र को उस सांचे में ढाले जिसकी हमें शरीयत मुस्तफा ने इजाजत दी। आपने देखा हुजूर सैफे रजा ने इनकी गुमराहगरी वाली किताबों के जरिए, गुमराह बनाने वाली किताबों के जरिए आपको इबारतें पढ़ पढ़ कर सुनाई। मैं पूछना चाहता हूं आप अपने अक्ल का इलाज कब करोगे? इतना अच्छे सर्जन जब इतना नफीस ऑपरेशन कर रहे हैं फिर भी आप नासूर जैसी बीमारी को अपने जिस्म पर लगाकर घूमना चाहते हो, तो ये आपकी किस्मत नहीं है, आपने अपनी किस्मत को खुद फोड़ लिया। अपनी किस्मत को संवारना चाहते हो तो मेरे भाइयों, नासूर जैसी बदतरीन गुमराही वाली बीमारी से अपने माशरे को बचाओ, अपनी बेटियों को पर्दा सिखाओ, खुद भी अपनी आंखों पर निगाहों का पर्दा झुका डाल लो। आपकी बेटी भी महफूज रहेगी, माशरे की हर बेटी महफूज रहेगी। तुम कहते हो आज बेटी बचाओ का फिक्र को आम किया जाए, मैं कहूंगा कल वो हत्यारे बाप थे तो बेटियों को खुद अपने हाथ से गड्ढे खोद कर दफन करते थे। 1400 साल पहले पैगंबर आजम कायनात में तशरीफ लाए, फरमाया बेटी को गाड़ा नहीं जाएगा बल्कि इसी बेटी के कदमों में जन्नत को रख दिया जाएगा। माशाअल्लाह।
हमारे दौर में तो बेवाओं को जीने का हक नहीं था, मगर 40-40 साल हजरत खदीजा से निकाह करके मेरे मुस्तफ़ा ने बेवाओं को मुक़द्दस जिंदगी दी है। मेरे भाई, अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो हिकारत की निगाह से किसी को मत देखो, देखना है तो मुस्तफ़ा की जाने रहमत की, शरीयत की उसूल की रोशनी में अपनी फिक्र को आना। सुभान अल्लाह। अपने बड़ों का अदब करो, उलमा की कद्र करना सीख लो। जब उलमा की कद्र करोगे जब ही आपको अपना ईमानो अकीदा सुधारने का तरीका मिलेगा। बेशक। मस्जिदों में लिखे पढ़े इमाम मत रखो, मस्जिदों में पढ़े लिखे इमाम रखो, ताकि मस्जिदों में जब पढ़े लिखे इमाम होंगे तो आपके ईमान व अकीदे की सही हिफाजत करते हुए नजर आएंगे। जब लिखे पढ़े होंगे तो वो मोबाइल पर लिखते भी होंगे, मोबाइल पर पढ़ते भी होंगे। जैसा मोबाइल अकीदा देगा वैसे ही आपके अकीदे को बहकाएंगे। अगर पढ़े लिखे इमाम होंगे तो तकवीयतुल ईमान की तरफ न ले जाएंगे, बल्कि आला हज़रत के फतावे रज़विया की तरफ तुम्हें ले जाते हुए। माशाअल्लाह, सुभान। अपने नजरियात को सुधारो, पढ़े लिखे इमाम रखो, ऐसा इमाम रखो कि जिसके पास के पीछे पास वक्त आप इत्मीनान से ये कह सको कि पीछे इस इमाम के, ऐसा इमाम रखो कि जिसके पीछे आप ये कहो तो आपका ये कहना रब की बारगाह में कबूल हो जाए और आपकी नमाज हो जाए। और ऐसा इमाम रखा जिसके पीछे नियत ही नहीं हो रही है तो फिर नमाज क्या होगी? हम काबा शरीफ जाते हैं, हरम पाक जाते हैं, हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, उमरा करने जाते हैं, क्यों नहीं नमाज पढ़ते? क्यों नहीं उस इमाम के पीछे हम नियत करते? उसकी वजह यह है कि वो इमाम इमामुल अंबिया का वफादार नहीं है। हमारा इमाम वही होता है जो इमामुल अंबिया का वफादार होता है, मुस्तफा का वफादार होता है। इसलिए अपना इमाम उसी को बनाओ जो मस्जिद के अंदर भी आपके इमाम बनने के लायक हो और महफिल में भी आपका कायद और रहनुमा बनने के लायक हो। इसलिए कम तनख्वाह वाले इमाम रखना बंद करो, अच्छी नफीस तनख्वाहें देकर अच्छे पढ़े लिखे इमाम रखो, ताकि आपकी सही तरीके से ईमान व अकीदे की हिफाजत हो सके। आजकल कम तनख्वाह ढूंढकर मस्जिदों में इमाम रख दिए जाते हैं। मसला ये पेश आता है कि मस्जिदें या तो गैरों के हाथ में चली जाती हैं या फिर सुलह कुल्लियत का गहवारा बन जाती हैं। अपनी मस्जिदों को अहले सुन्नत का सही मजबूत आइडियल फिक्र देना चाहते हो तो अच्छे मजबूत इमाम, पढ़े लिखे इमाम रखो, अच्छी दरसगाहों के फारिग शुदा सनद याफ्ता इमाम रखो, डिप्लोमाबाज इमाम मत रखो। क्या कहना? अगर डिप्लोमाबाज इमाम रखोगे तो ऐसे ही अकीदे का पचड़ा हो जाएगा, और अगर सनद याफ्ता इमाम रखोगे तो आपका अकीदा महफूज रहेगा और आप यही कहोगे किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल। हमारी और आपकी फिक्रें होना चाहिए। नमाजों की 5 वक्त पाबंदी करिए। पीर साहब को काबा शरीफ नमाज पढ़ने मत भेज दिया करिए कमरा बंद करके, है ना। पीर साहब से कहिए खुद भी आप हजरत पढ़ें, और ताकि हम लोग भी देखकर अगर हमारी नमाजें सही ना हो तो आपकी नमाज को देखकर हम भी अपनी नमाज दुरुस्त कर लें, है ना। पीर साहब आ जाए तो मस्जिद के इमाम से मुसल्ला छीनकर पीर साहब को मत दिया करो। अगर इमाम चाहेगा कि वो इमामत के लायक है तो खुद इमाम अपना मुसल्ला खुद पेश कर। अपने इमाम की खुद अपने हाथ से फिक्र को बामाल मत किया करो। अपने बड़ों का अदब करो, उलमा से अपने आप को करीब करो, उन्हीं उलमा से करीब करो जिन उलमा के नजरियात फिक्र ये है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह। यहाँ इत्तेहाद की फिक्र हुई। क्या फिक्र थी सैफ रजा को, क्या फिक्र थी मौलाना अम्मार साहब को, क्या फिक्र थी यहाँ के इलाकाई उलमा को, तो इस कॉन्फ्रेंस को सजाया गया। दर्द था तो सिर्फ ये दर्द था कि ईमान वालों का अकीदा कहीं ये चुरा न ले जाए। जिन चोरों के बारे में बरेली के मेरे इमाम ने फरमाया है कि सूंदा जंगल रात अंधेरी छाई बदरी काली है, अरे सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकि और तूने नींद लगाई। ऐसी फिक्र से अपने माशरे को बचाओ मेरे भाई। कोई आए, कछौछा का पीरजादा है, बरेली का पीरजादा है, महारेरा का पीरजादा है, मसौली का है,
बिलग्राम का है, कालपी का है, कोई आए, सीधा सा एक सवाल करो कि तुम आला हजरत के बारे में ख्याल क्या रखते हो? क्या बात है। आला हजरत के बारे में ख्याल क्या रखते हो? अगर ख्याल अच्छा होगा तो उसका नजरिया भी अच्छा होगा। बेशक। इसलिए कि आला हजरत को सिर्फ सिलसिले की बुनियाद पर हम नहीं मानते कि वो कादरी है, रज़वी है। आला हजरत को हम इसलिए मानते हैं कि वो सिलसिले के इमाम नहीं है, अहले सुन्नत के इमाम है। वाह वाह माशाअल्लाह। अहले सुन्नत के इमाम है जिन्होंने हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत की है। आला हजरत ने कभी सरकारा ने कछौछा की जात की तौहीन नहीं की है। आला हजरत ने मखदूम शफ समनानी की भी अजमतों को हमें मानने का नजरिया दिया है और मशायखीन की भी मानने का हमें नजरिया दिया। हम सरकार गरीब नवाज के भी मानने वाले, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, गरीब नवाज का है। वाह वाह बेशक। हमें अपना आधार दिखाने की जरूरत नहीं, हमारा आधार गरीब नवाज के पास जमा है। हमारी शिनाख्त लेना हो तो गरीब नवाज से ले लो, इसलिए कि हिंदुस्तान का बादशाह कोई और नहीं है, गरीब नवाज है। खुदा की शुक्र है मुर्शिदाने कालपी को गरीब नवाज ने इतना चाहा है, इतना चाहा है, इतना चाहा है कि मेरे जद्द करीम सरकार सैयदना मीर सैयद मोहम्मद तिरमिजी कालपवी अलैहि रहमत व रिज़वान को ख्वाब की हालत में बर्ग तंबूल पान का बीड़ा अता फरमाया और फरमाया अपने बेटे अहमद को लेकर मेरी बारगाह में हाजिर हो जाओ। वो सरकार मीर सैयद मोहम्मद ने अपनी किताब में तहरीर फरमाया है। बारगाह गरीब नवाज में लेकर हाजिर हुए, गुंबद शरीफ के अंदर तशरीफ ले गए। खुद सरकार बड़े मीर अल्लाह रहमत व रिज़वान मीर सैयद मोहम्मद तिरमिज़ी अलैहि रहमान ने तहरीर फरमाया है। मज़ार मुक़द्दस शक हुआ, गरीब नवाज तशरीफ लाए और अपने हाथ से मेरे बेटे मीर अहमद के सर पर दस्तारे चिश्त बांध दिए। माशाअल्लाह। दस्तारे चिश्त बांध दिए। तो मियां आला हजरत सिर्फ कादरी नहीं है, आला हजरत कादरी के साथ चिश्ती भी है, नक्शबंदी भी है, सोहरवर्दी भी है, अबुलुलाई भी है, तमाम सलासिल की इजाजत इमाम अहमद रजा। माशाअल्लाह। और जब साहिबुल बरकात कालपी शरीफ पहुंचे थे तो जो इनामात इकरामात साहिबुल बरकात शाह बरकतुल्लाह को देना थे वो शाह फजलुल्लाह ने दिए और साथ ही एक अमानत दी और ये फरमाया कि इन अमानतों का अमीन आएगा, इन अमानतों का अमीन आएगा एक दौर में जब तुम्हारे शहजादगान होंगे, उनको ये वसीयत कर देना बगैर रियाजत के, बगैर चिल्ले के, बगैर किसी मुजाहिदे के सिलसिले में दाखिल करके ये इजाजत उसके हवाले कर। जब महरेरा से इमाम अहमद रजा को इजाजत दी गई तो उस पर यह वजाहत नहीं खोली गई कि कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, अबुलुलाई तमाम सलासिल की, ये नहीं फरमाया गया। आपके सनदे इजाजत पर इमाम अहमद रजा के जो याकूत की जिस पर मोहर लगी हुई है उस पर यह लिखा है कि ए अहमद रजा तुमको सिलसिले कादरिया कालपीविया की इजाजत दी जाती है। जो कालपीविया के खानदान के बुजुर्गों की जो इजाजत थी वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को दी गई। आपसे हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम को, उनसे मुफस्सिर आजम को, उससे ताज शरिया तक वो इजाजत पहुंची। आज उनसे वो इजाजत उनके बेटे कायद मिल्लत तक पहुंची। वाह वाह माशाअल्लाह। हम तो जात से जात को मानते हैं। बेटा बाप की जिंदगी में चाहे जितनी ही ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा हो, मगर जब बार कांधों पर आता है जो सवरने वाला होता है बखुद सवर जाता है। कायदे मिल्लत की जिंदगी को हमने पहले भी देखा है और कायदे मिल्लत की जिंदगी हम आज भी देख रहे हैं। कल सुबह थी तो आज शाम सूरज चांद शुरू हो रहा है। अपनी जिंदगी की आंखों पर पड़े हुए पर्दों को हटाओ। बरेली वो है जो आंख का सुरमा का आंख में सुरमा लगाकर माड़ को भी हटा देता है और बरेली वो है जो दिल की आंख में अकीदे का सुरमा लगाकर तुम्हारे दिल की गंदगी को भी साफ कर देता है और तुम्हें ये फिक्र देता है हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देखो के काबे का काबा देखो, अब कौसर तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे कौसर कभी दरिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए अपनी फिक्र को सुधारिए, बेहुदा लोगों के इत्तेहाद से अपने आप को बचाइए। अहले सुन्नत का जहां इत्तेहाद का मामला आ जाए, घर
धन तन मन धन सब अपना नामूसे रिसालत के लिए लुटाई। माशाल्लाह तो जान मांगो तो जान देंगे, वाह जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये ना हमसे हो सकेगा नबी का जाहो जलाल। वाह माशाल्लाह। मेरे भाई, हम तलवार लेकर, बम और बारूद और असलहे लेकर मुस्तफा की नामूस की हिफाजत नहीं करते। हम नबी के गुलाम हैं, अपना सब कुछ लुटा देते हैं मुस्तफा की जात पर। हम मुल्क के भी वफादार हैं। आज हम पे इल्जाम लगाया जाता है, हमसे ज्यादा मुल्क की हिफाजत किसने की है? मुल्क की आजादी में हमारे उलमा से ज्यादा किसने कुर्बानियां अपनी पेश की हैं? हम मुल्क की हिफाजत भी करना जानते हैं और अपने ईमान और अकीदे को बचाना भी जानते हैं। बेशक मुल्क के आईन को हम मानते हैं, मगर वहीं तक हम मुल्क के आईन क्यों मानते हैं जहां तक हमारे ईमान और अकीदे पर हमला नहीं होता है। बेशक इसलिए फिक्र को अपनी सुधारिए, शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करो। एक बार झूमकर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए रब कदीर, हमें सीधे रास्ते पर चला, वो रास्ता जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है, जो महफूज रास्ता है। मेरे भाइयों, अपनी फिक्र को सुधारिए, अपने माशरे को सुधारिए, बुजुर्गों के तौर तरीकों पर अपनी ज़िंदगी को गुजारिए। कोई भी बहके हुए लोगों के आने पर अपनी फिक्र को कभी भी बहकाने की कोशिश मत कीजिए। हमारा एक ही रास्ता है, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हजरात घबराए नहीं, और हजरत अल्लामा जुबैर साहब हैं, एक एक नाते पाक दोनों मेहमानों से आप लोग सुन लें, उसके बाद सलात व सलाम पर खाली 10 मिनट के लिए रुक जाए। अजीजम समीर रजा सल्लम वो आ जाए। कोई नहीं, चलिए ठीक है, तो खड़े हो जाइए, सलात व सलाम पढ़ लीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमा पे लाखों सलाम, शमे बज़ में शहरयारे इरम ताजदार हरम, शहरयारे इरम ताजदार हरम, नौबहारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों गौस ख्वाजा रज़ा हमीद मुस्तफ़ा, गौस ख्वाजा रज़ा हमीद मुस्तफ़ा, पंजे गंजे विलायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवात।
जो लोग दाखिल सिलसिला होना चाहें वो आगे आ जाएं, बढ़िए। शेर काल्पी से जो लोग दाखिल सिलसिला होना चाहें वो आगे आ जाएं और दुआ होगी, उसके बाद आप जाएं। और याद रखें कल इंशाअल्लाह तबारक ताला बेलसर सराय पीर में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल मिला शरीफ होगी, आप लोग वहाँ भी तशरीफ लाएं। है मुरीद होने वाले कुछ लोग? चलिए हज़रत दुआ फरमाएंगे और दुआ पर आप आमीन कहें और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला खैर आफियत के साथ आप अपने घर जाएं। हम आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ासतौर से अपने इन मेहमानों का, सादात का, उलमा का, मशाइख का, और आप सभी हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुख्तसर सी मुद्दत में इतना अच्छा प्रोग्राम किया और यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम व अला करीमा का रसूज़ा बंदा नवाज़ा रहीमा। हम सब उलमा ने गुलाम की हाज़िरी को कबूल फरमा, हम सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमा, हम सब के सक़ी नजराने का सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में कबूल और मकबूल फरमा। मौला जिन जिन लोगों ने दामे दरमे कदम सुकून हिस्सा लेकर आज की इस महफिल मुक़द्दसा को मुनक़्क़िद किया है, मौला उन सब की जानो माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, मौला उन सब की ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा बारिलाहा करीमा कर सज़ा बंदा नवाज़ा रहीमा, हम सबको मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत मुस्तफ़ा की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा, शरीयत के उसूलों की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हर बद मज़हब, बद किरदार, बद अमल, बद अक़ीदा से मौला हमें दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारिलाहा करीमा कर सज़ा बंदा नवाज़ा रहीमा, हम सब के रिज़्क़ में, अमल में, कारोबार में, दुकान में, मकान में परवरदिगारा खूब खूब बरकतें अता फरमा, हम सबको शरीयत व सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगारा अपने हम सबको अपने बच्चे बच्चियों की शादियाँ सुन्नी सहीहुल अक़ीदा के यहाँ करने कराने की मौला तौफ़ीक़ अता फरमा, उलमाए अहले सुन्नत का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अपने बड़ों का अदब करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अपने छोटों पर शफ़क़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, दयानतदारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अपने दूसरों के माल पर गैर नियत के साथ दूर रहने की मौला हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। बारिलाहा करीमा कार सज़ा बंदा नवाज़ा रहीमा, हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, मौला हम सबको झूठ बोलकर नफ़ा न करने की मौला तौफ़ीक़ अता फरमा। बारिलाहा हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। बारिलाहा करीमा कार सज़ा बंदा नवाज़ा रहीमा, हम सबको पाँचों वक्त की नमाज़ें पाबंदी के साथ बजमाअत सुन्नी सहीहुल अक़ीदा इमाम के पीछे अदा करने की मौला तौफ़ीक़ अता फरमा। सैफ़ रज़ा अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब को परवरदिगारा सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। जितने भी उलमा मशाइख़ यहाँ हाज़िर मौला इन सब के इल्म में, फ़ज़ल में, कमाल में, जमाल में रब्बे क़दीर खूब खूब बरकतें अता फरमा। हमारे जितने भी मशाइख़ीन हैं, जितनी भी ख़ानक़ाहों के सादात किराम हैं मौला, उन सबको अहले सुन्नत वल जमाअत के उसूल व ज़वाइद की रोशनी में मौला ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सबको मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बदअक़ीदों से दूर, वहाबिया दयाबना से मौला हमें दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अहले सुन्नत वल जमाअत के साथ ही हमें इत्तिहाद करने की मौला तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। दारैन की नेमतों से माला माल फरमा। हमें अपने बच्चे बच्चियों को इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल कराने की मौला तौफ़ीक़ अता फरमा। अपने बच्चों को कुरान मुक़द्दसा की तालीमात से परवरदिगार आरास्ता करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अपनी बच्चियों को कुरान पाक की तालीम, दीनी तालीम से आरास्ता करने की मौला हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। अपने बच्चों को दुनियावी तालीम से पहले मौला हमें दीनी तालीम से आरास्ता करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सब हाज़रीन महफिल की हाज़िरी को कबूल फरमा। इस हक़ीर फ़क़ीर कमतरीन को अपने बुज़ुर्गों के सच्चे नक़ूश वफ़ा पर चलने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। हमारे एक ख़ास मुरीद है मोहम्मद शफ़ीक़ साहब, हॉस्पिटलाइज़ हैं ICU में, मौला उन्हें सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। काफ़ी दिनों से अलील सख्त है, हॉस्पिटलाइज़ है, मौला उन्हें जल्द अज जल्द शिफा याब फरमा। बरलाहा हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। दारैन की नेमतों से माला माल फरमा। तमाम आफ़ात बलियात गदिश कायनात तनों की नहुसात, तमाम हासदीन के हसद जलने वालों की जलन से मौला महफूज़ मामून फरमा। हाज़रीन महफिल की हाज़िरी को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ख़ास रिज़्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे लोग मिलकर बेक ज़बान होकर पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह
रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिउ व अतूबु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।